कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है लेवल 16। लड़कियों का ग्रुप एक बंद स्कूल में गहरी निगरानी में रह रहा होता है। सोफिया विवियन एक ही कमरे में रहती हैं और अच्छी दोस्त बन जाती हैं। वो जब से पैदा हुई हैं तभी से नहीं जानती कि बाहर की दुनिया आखिर कैसी दिखती है। बजाय इसके उनको बस यही बताया गया है कि स्कूल से बाहर की हवा जहरीली है। उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ बताई जाती है कि अगर वो चाहती हैं कि अमीर लोग उनको अडॉप्ट करें तो उन्हें पढ़ना होगा और सख्त रूल्स फॉलो करने होंगे। उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे बिल्कुल साफ सुथरा रहना है। एक दिन लड़कियां कैमरा के सामने चेहरा साफ करने के लिए लाइन में खड़ी होती हैं और विवियन सोफिया का गिरा हुआ बॉक्स उठाती है। इस वजह से वो कैमरा के सामने आने में लेट हो जाती है और इसलिए सिक्योरिटी गार्ड्स फ़ौरन उसे पकड़ कर ले जाते हैं ताकि उसे सज़ा दी जाए। वो उनसे माफ़ी मांगती है लेकिन उसकी नहीं सुनी जाती। उस टाइम सोफिया अपनी फ्रेंड की वजह से बहुत डर चुकी होती है। कई सालों बाद विवियन बड़ी हो जाती है। हमेशा की तरह वो आज भी बोरिंग डेली रूटीन्स इस बंद जगह में करती रहती है। खुद को ये याद रखवाने को कि वो कब से इस स्कूल में है, वो हर रोज़ सोने से पहले एक बोर्ड पर गुजरा हुआ दिन मार्क कर देती है। फिर एक दिन प्रिंसिपल उन्हें मुबारकबाद देती है कि उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन का मौजूदा लेवल पास कर लिया है और उन्हें लेवल 16 में भेजा जाएगा जो कि फाइनल लेवल है, जिसका मतलब ये है कि वो अमीर ख़ानदान से अडॉप्ट होने के लिए क्वालिफाई कर पाएंगी और इस तरह से उन्हें बाहर की दुनिया देखने का मौका मिलेगा। विवियन को फिर एक नए कमरे में डाला जाता है जहाँ पर वो अपनी बचपन की दोस्त सोफिया को देखती है। सोफिया विवियन के साथ बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है क्योंकि शायद वो माजी में होने वाले एक्सीडेंट की वजह से बदल चुकी है। फिर डिनर के बाद लड़कियों को कैमरा के सामने खड़े होने का कहा जाता है और उन्हें एक विटामिन जैसी गोली खाने को दी जाती है और बोला जाता है कि ये उनके लिए फ़ायदेमंद है और फिर ये उनको रोज़ दी जाती है। सोफिया फिर बाथरूम में रुककर विवियन का इंतज़ार करती है। वो उसे कुछ बताने की कोशिश करती है लेकिन गुस्से में आई विवियन उसे रोक देती है। फिर प्रिंसिपल हर लड़की को एक स्कर्ट तोहफे के तौर पर देती है लेकिन लड़कियां जिन्होंने सारी उम्र स्कूल में गुजारी उन्हें यह भी पता नहीं होता कि स्कर्ट के ऊपर क्या वर्ड लिखा गया है। फिर इसके कुछ टाइम बाद जब विवियन अकेली होती है, सोफिया उसे कहती है कि वो विटामिन पिल ना ले, लेकिन वो ऐसा करने की वजह उसे नहीं बताती। फिर अगले दिन इस बात को समझने के लिए कि उस पिल के साथ क्या मसला है, विवियन कैमरा के सामने पिल खाने की एक्टिंग करती है और फिर चुपके से उसे थूक देती है। फिर उस रात वो जाग रही होती है और वो दूसरी लड़कियों को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठती, जिसकी वजह से उसे उस विटामिन पिल पर शक होने लग जाता है। फिर वो हैरान होती है जब सोफिया कहती है कि वो झूठ मूठ का सो जाए और चाहे जो मर्जी हो जाए वो उठने की कोशिश ना करे। सोफिया जल्दी से अपने बेड पर चली जाती है इससे पहले कि वो प्रिंसिपल सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वहां आती। वो विवियन और एक और लड़की को दिखाने के लिए एक रूम में लेकर जाती है जहां एक बूढ़ा कपल आता है जो कि उनको शायद अडॉप्ट करेगा। उन लड़कियों को चेक करने के लिए उन्हें दिखाया जाता है। वो बूढ़ी औरत अपना बूढ़ा होता चेहरा शीशे में देखती है और फिर दूसरी लड़की को रखने का चूज करती है और विवियन को फिर वापस कमरे में लिटा दिया जाता है। सोफिया फिर उसे कहती है कि वो स्कूल से निकलने का कोई रास्ता निकाले क्योंकि उसे उस अडॉप्शन पर कुछ शक हो रहा होता है, लेकिन विवियन कहती है कि वो स्कूल में ही रहेगी क्योंकि वो समझ रही होती है कि बाहरी दुनिया जहरीली है। किसी दिन लड़कियों को हॉस्पिटल में एक वैक्सीन लगवाने को बुलाया जाता है जिसके बारे में बोला जाता है कि वो उनको सर्दी से बचाने के लिए है। ठीक उसी रात एक लड़की को उस इंजेक्शन की वजह से दौरा पड़ जाता है और उसे फ़ौरन इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया जाता है। फिर दोबारा हॉस्पिटल में जाकर विवियन डॉक्टर को अजीब चीज़ का बताती है जो कि कुछ दिन पहले हुई थी। फिर डॉक्टर को एहसास होता है कि उसने विटामिन पिल नहीं ली थी, इस वजह से वो उसे एक इंजेक्शन लगाता है जिसकी वजह से वो बेहोश होने लग जाती है। फिर विवियन वहाँ से लड़खड़ाते हुए वापस कमरे में जाती है। सोफिया लगातार विवियन को उसे अपने साथ भागने पर मनाती है और उसे इस एस्केप प्लान का बताती है जिसके लिए एक डोर पास की ज़रूरत होगी। विवियन सोफिया पर गुस्से से बोलने लग जाती है लेकिन गुस्सा करना गलत बात है और इसे स्कूल में करने से रोका गया है। विवियन की शिकायत फिर प्रिंसिपल को की जाती है और उसे एक बंद कमरे में सज़ा के तौर पर लॉक कर दिया जाता है। फिर इसके बाद वो प्रिंसिपल अपने ऑफिस में जाती है जहां वो अपने लवर डॉक्टर से मिलती है जो कि उसे कहता है कि उन्हें और बच्चे लाने होंगे ताकि वो इन्वेस्टर्स को खुश कर सकें।
लेकिन वो प्रिंसिपल इस बिजनेस से थक चुकी होती है और वो इस सब को ख़त्म करना चाहती है जितना जल्दी हो सके। लेकिन डॉक्टर उसे ताकतवर इन्वेस्टर्स के बारे में वार्न करता है जिसे कि वो कभी गुस्सा दिलाना नहीं चाहेंगे। फिर उस रात जब लड़कियां गहरी नींद में होती हैं, एक घटिया सिक्योरिटी गार्ड आकर उन्हें टच करने लग जाता है। जागी हुई सोफिया उस मजबूत आदमी को एक टॉवल के जरिए मारना चाहती है, लेकिन वो कामयाब नहीं होती। लेकिन किस्मत से वो एक चीज़ की मदद से उसे गिरा देती है। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड से वो डोर पास ले लेती है और वो विवियन को भी बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अपने प्लान को रोकना पड़ता है क्योंकि सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है। अगले दिन सोफिया पकड़ी जाती है और तमाम लड़कियों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। वो हर लड़की की सिक्योरिटी पास को ढूंढने के लिए तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। फिर प्रिंसिपल एक नया तरीका निकालती है ताकि वो ये चेक कर सके कि हर लड़की ने स्लीपिंग पिल ली है या नहीं। उस रात विवियन बार बार अपने पाँव पर कुछ मारती रहती है ताकि वो जागती रहे। फिर वो उस छुपे हुए पास को ढूंढ लेती है जिसे सोफिया ने छुपाया था, लेकिन वो ये देखकर डिसअपॉइंट हो जाती है कि पास अब काम नहीं कर रहा। लेकिन उस पास के जरिए वो दरवाजे के पेच खोलकर दरवाजे को खोल लेती है। विवियन फिर प्रिंसिपल को ढूंढ लेती है और उससे सोफिया के बारे में पूछने लग जाती है। प्रिंसिपल विवियन को फंसाने की कोशिश करती है और उसे बेहोश करना चाहती है, लेकिन इस लड़ाई में विवियन जीत जाती है और वो इंजेक्शन उसे ही लगा देती है। फिर वो उसका पास ले लेती है और नीचे बेसमेंट में जाती है जहां वो सोफिया को ढूंढकर आज़ाद करवा लेती है। फिर भागते दौरान वो एक सर्जरी रूम में पहुंचते हैं जहां वो बहुत सी डेड बॉडीज को देखकर शॉक हो जाती हैं जिनके चेहरे को काट कर उतार लिया गया होता है। ये पता चलता है कि वो लड़कियां जिनके बारे में कहा गया था कि अडॉप्ट हो गईं, उन्हें असल में मार दिया गया है। ये जानते हुए कि बाकी लड़कियों के साथ भी ऐसा ही होगा, सोफिया उन्हें बचाने का फैसला करती है, लेकिन डरी हुई विवियन कहती है कि वो यहीं रुककर उन सब का इंतजार करेगी। फिर सोफिया बाकी लड़कियों के लिए वापस जाती है और विवियन तब उसी डेमोन्स्ट्रेशन रूम में पहुंचती है। फिर एक वीडियो देखकर वो बहुत डर जाती है जिसमें बताया जाता है कि स्कूल असल में एक प्राइवेट क्लिनिक है जो कि अमीर बूढ़ी औरतों की फेस इम्प्लांट सर्जरी करता है। पता चलता है कि इन्वेस्टर्स के कहने पर उन लड़कियों को इस जहन्नुम में साफ सुथरा करके बड़ा किया जाता है और फिर जब वो बड़ी हो जाती हैं तो उनके चेहरे को काफ़ी भारी कीमतें लेकर बेच दिया जाता है। दूसरी साइड सोफिया लड़कियों को इस स्कूल को छोड़ने पर मना नहीं पाती क्योंकि उनको पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया गया होता है, लेकिन इसकी बजाय वो ये सब सिक्योरिटी गार्ड को रिपोर्ट करना चाहती हैं। ठीक इसी क्रिटिकल मोमेंट पर विवियन प्रिंसिपल को पकड़कर ले आती है और वो उसे इस बिजनेस का बताने के लिए फोर्स करती है। लड़कियां फिर इस शॉकिंग सच्चाई को समझ लेती हैं जब वो उसकी गर्दन पर सर्जरी के निशान देखती हैं, जिससे पता चलता है कि उसने भी फेस सर्जरी करवाई है। वो इस बूढ़े गंदे शैतान की सच्चाई जानकर डर जाती हैं जिसने किसी का चेहरा चोरी किया है और वो उसे एक कमरे में कैद कर देती हैं और फिर वो विवियन और सोफिया के पीछे पीछे बाहर को निकलना शुरू करती हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उनका पीछा कर रहा होता है। वो सोफिया को पकड़ लेता है और उसे जख्मी कर देता है। विवियन उसे बचाने आती है और सिक्योरिटी गार्ड एक ऊंची दीवार से नीचे गिर के मर जाता है। फिर उसके कुछ टाइम बाद ही डॉक्टर 2 गनमैन के साथ वहां आता है। लड़कियों को फिर अपनी जिंदगियां बचाने को भागना पड़ता है, लेकिन विवियन कोई चॉइस ना होते हुए सोफिया को उठाकर एक खाली गोदाम में ले जाती है और वो दरवाजे को लॉक कर देती है। डॉक्टर विवियन के पास पहुंचता है ताकि उसे बातों में ला सके और वो चाकू फेंक सके। विवियन को सारी सच्चाई का पता होता है और वो अपना कीमती चेहरा डॉक्टर के सामने थोड़ा कट कर देती है। डॉक्टर ये देखकर बहुत डर जाता है और फिर इन्वेस्टर्स उसको मार देते हैं। अगले दिन पुलिस डरी हुई विवियन और सोफिया को बचाने आती है। फिर अपनी मौत से मुश्किल से बचने के बाद वो पहली बार बारिश और सूरज को देखती हैं और फिर अपनी नई ज़िंदगी पर स्माइल करती हैं। यह ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।